अगर कोई औरत तुम्हें अपने जिस्म को छूने नहीं देती, तो क्या कभी सोचा है, एक मर्द अगर ताकतवर है, तो काबिल क्यों है? एक औरत अगर इज्जत मांगती है, तो जिद्दी क्यों कहलाती है? और जब सपने टूटते हैं, तो अक्सर लोग ख्वाबों को दोष क्यों देते हैं, खुद को नहीं? ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस दर्द की परछाइयां हैं, जो हर रिश्ते, हर कोशिश और हर इनकार के पीछे छुपा होता है। मर्द मेहनत करता है, औरत ममता लाती है। मर्द सपने देखता है, औरत उन सपनों में रोशनी भरती है। लेकिन जब कोई औरत अपनी सीमाएं तय करती है, तो वो सिर्फ ना नहीं कह रही होती, वो अपनी आत्मा की आवाज सुना रही होती है। और जब ख्वाब अधूरे रह जाएं, तो रास्ते बदलो, क्योंकि एक पेड़ भी हर पतझड़ के बाद फिर हरा होता है, कभी हारता नहीं। तो आज की ये कहानी प्यार, इज्जत और उम्मीद तीनों को छूकर गुजरेगी, दिल तक पहुंचेगी और शायद आपको खुद से मिला देगी। क्योंकि स्त्री की जिस्म एक अनकही कहानी कहती है, जिसे समझना हर मर्द को जरूरी है, कि आखिर एक स्त्री की जिस्म कब पूरी तरह से समर्पित और कब दूरी बनाना तय करती है। कुछ बातें सीधी नहीं होती, वो दिल की गलियों से होकर जाती हैं, जहां तर्क नहीं, सिर्फ एहसास बोलते हैं। कभी देखा है, एक मर्द जो पहाड़ों से लड़ जाता है, समंदर की लहरें चीर देता है, लेकिन फिर भी रात को अकेले एक कोना ढूंढता है, जहां कोई उसकी थकान समझे, कोई उसकी खामोशी सुन सके। और एक औरत जो चुपचाप अपने आंचल में पूरा ब्रह्मांड समेटे चलती है, पर जब अपने जिस्म की सीमा तय करती है, तो लोग कहते हैं जिद्दी है, अकड़ी हुई है। पर असल में वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रही होती है, जो शायद इस दुनिया की सबसे पवित्र लड़ाई है। आइए जानते हैं। पहला, मर्द चाहे पहाड़ तोड़ दे, समंदर चीर दे, लेकिन याद रखो, जब तक एक औरत उसका साथ ना दे, वो महल बना सकता है, घर नहीं। कहते हैं, एक मर्द दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकता है। वो दौलत कमा सकता है, नाम कमा सकता है, इमारतें खड़ी कर सकता है, लेकिन वो सब महज ढांचा है। घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता, वो बनता है प्यार, अपनापन और सहारे से, जो सिर्फ एक औरत ही दे सकती है। जब एक औरत अपने पूरे दिल से मर्द का साथ देती है, तो उसकी थकान भी सुकून में बदल जाती है। उसके संघर्ष में एक सुकून आता है, क्योंकि वो जानता है, कोई है जो उसके साथ है, न सिर्फ बिस्तर पर, बल्कि जीवन की हर जंग में। औरत के बिना एक मर्द अकेला है, अधूरा है। वो महल में तो रह सकता है, लेकिन घर में सुकून सिर्फ एक औरत की रोशनी से ही आता है, उसकी मुस्कान, उसकी ममता, उसकी नरमी और उसकी मौजूदगी से। इसलिए औरत एक बिस्तर की सुकून नहीं, प्यास बुझाने वाली जिस्म नहीं, बल्कि आपका आत्मिक फैसला है। 2. अगर मेहनत के बाद भी ख्वाब पूरे ना हों, तो ख्वाब मत छोड़ो, रास्ते बदलो। क्योंकि पेड़ भी तो पत्ते गिरा देता है, लेकिन खुद खड़ा रहता है, डटा रहता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी मंजिल दूर लगती है। तब दिल टूटता है, उम्मीदें बिखरती हैं, और लगता है शायद ये ख्वाब ही गलत थे। लेकिन यहीं पर जज्बा जरूरी है, क्योंकि ख्वाब गलत नहीं होते, रास्ता कभी कभी चुनौतियों से भरा होता है। देखो पेड़ को, जब पतझड़ आता है, तो सारे पत्ते गिर जाते हैं, वो नग्न हो जाता है, खाली हो जाता है, लेकिन वो पेड़ खुद नहीं गिरता। वो खड़ा रहता है, क्योंकि उसे भरोसा है, वक्त बदलेगा, बाहर फिर लौटेगी। ठीक वैसे ही, अगर तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, तो अपने रास्ते, अपनी रणनीति बदलो, लेकिन ख्वाबों को मत छोड़ो, क्योंकि ख्वाब ही वो ताकत हैं जो इंसान को जिंदा रखते हैं। और उनमें सबसे अहम भूमिका एक स्त्री की होती है, चाहे मानसिक हो या फिर प्रेम की। तीसरा, और सबसे अहम, अगर कोई औरत तुम्हें अपने जिस्म को छूने नहीं देती, तो समझ लो, वो अपनी मर्जी और इज्जत को सबसे ऊपर मानती है। और ये उसका अधिकार है, उसका सम्मान है, उसकी आत्मा की आवाज है। आज के दौर में कई बार मर्द ये सोचने लगता है कि अगर कोई औरत उसे पसंद करती है, तो उसे उसके शरीर तक पहुंचने का हक मिल गया है। लेकिन ये सोच गलत है, खतरनाक है, क्योंकि औरत की रजामंदी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वो ना कहती है, तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं, उस समाज को, उस सोच को इनकार कर रही होती है, जो उसकी देह को उसकी पहचान मानता है। अगर कोई औरत अपने शरीर की सीमाएं तय करती है, तो समझो, वो खुद से प्यार करती है, अपनी आत्मा की आवाज सुनती है। वो गुलाम नहीं, वो रानी है। और उसकी इज्जत, उसकी मर्यादा,
उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। जो मर्द इस ना को सम्मान से सुनता है, वही सच में उस औरत के लायक बनता है। क्योंकि प्यार का मतलब अधिकार नहीं होता, बल्कि आदर होता है। क्योंकि औरत की ना कोई कमजोरी नहीं, एक चेतावनी है, एक दीवार है जो उसकी आत्मा ने खड़ी की है, ताकि उसकी इज्जत पर कोई उंगली ना उठा सके। उसके इनकार में घमंड नहीं, आत्मबल है। क्योंकि वो जानती है, प्यार अगर शरीर मांग रहा है, लेकिन आत्मा की इज्जत नहीं कर रहा, तो वो प्यार नहीं, एक सौदा है। और वो सौदे की चीज नहीं है। हर बार जब कोई औरत ना कहती है, तो वो नारी नहीं, खुद प्रकृति बोलती है, जो जन्म देती है, पर शर्तों पर नहीं बिकती। जो मर्द उस ना को बिना सवाल के मान ले, वो मर्द नहीं, एक सच्चा इंसान होता है। 4. ना उसका विरोध नहीं, उसकी आजादी की पुकार है। जब कोई औरत कहती है, मैं तैयार नहीं हूं, तो वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जा रही, वो खुद के लिए खड़ी हो रही है। क्योंकि उसकी देह का हर हिस्सा उसकी मर्जी से जुड़े तारों से जुड़ा है। जो मर्जी के बिना उसे छूने की कोशिश करता है, वो सिर्फ शरीर नहीं तोड़ता, उसकी आत्मा को भी घायल करता है। और याद रखो, जिस समाज ने औरत की आजादी को दबाया, वही समाज सबसे ज्यादा टूटा, अंदर से। 5. अगर तुम उसकी ना को समझ गए, तो तुम सिर्फ एक मर्द नहीं, एक क्रांति हो। क्योंकि ना मानना एक संवेदनशील आत्मा की पहचान है। वो मर्द जो किसी औरत के इनकार को सम्मान की तरह स्वीकार कर ले, वो उसके दिल में तो जगह बना ही लेता है, पर खुद की आत्मा को भी एक नई ऊंचाई दे देता है। क्योंकि एक औरत को छूने से पहले अगर तुम उसके मन को छूना सीख गए, तो वो खुद चलकर तुम्हारे साथ आएगी, बिना डर के, बिना शर्त के। अंत में दोस्तों, वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।